नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबरों में। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 30 खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश आईटी, स्टार्टअप और डेटा सेंटर निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है, जहां 14,000 करोड़ से अधिक का निवेश और हजारों रोजगार पैदा हुए हैं। इन्फोसिस, एडोब, आईबीएम जैसी कंपनियों के आने से प्रदेश तेजी से राष्ट्रीय टेक हब के रूप में उभर रहा है। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड धारकों की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर विभाग के डेटा का मिलान कराया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हालांकि 7.82 लाख की जांच अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में लगाए गए 2G तकनीक के करीब 11.32 लाख मीटरों को बदला जाएगा। इनके स्थान पर रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। मुरादाबाद में लोकेशेड के पास से पीएनबी का एटीएम उखाड़ने के मामले में पुलिस ने सोमवार की रात मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े सीआरपीएफ के एक भगोड़े सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बाराबंकी के हैदरगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 कारों की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें जिंदा जलकर 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 51,600 पर सुबेहा के गांव डीह गांव के पास हुआ। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों केईओ समूह ने ट्रेडिंग को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसमें एआई मॉडल ही ट्रेडिंग से जुड़े अहम फैसले लेगा। इससे उपभोक्ताओं को कम से कम नुकसान होगा। अलीगढ़ की नाबालिग किशोरी फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद झालू के युवक के साथ घर से निकल गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और किशोरी को झालू से सुरक्षित बरामद किया। कानूनी कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एसआईआर की समीक्षा बैठक में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की, साथ ही एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता के आरोपों को खारिज किया। वाराणसी न्यूज। रामनगर किले में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। किले में दुर्ग स्थित विश्व संस्कृति प्रतिष्ठानम कार्यालय के बाहर टिनशेड लगाने के लिए भाई बहन के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो पुलिस तक मामला पहुंच गया। बरेली के क्यूलड़िया क्षेत्र में बयान दर्ज करने के बहाने दरोगा ने युवती को घर से जबरन ले जाने की कोशिश की। युवती के परिजनों का आरोप है कि दरोगा निजी गाड़ी से आया था, उसके साथ महिला सिपाही भी नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे उमाशंकर पासवान व 6 अन्य को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिया है। कानपुर न्यूज। रावतपुर थाने और गुरुदेव चौकी पर तैनात 2 दरोगाओं को ऑन ड्यूटी शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब हुई जब एडीसीपी की देर रात चेकिंग के दौरान दोनों दरोगा नशे में धुत पाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने 9 साल की देरी से SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अजनान खान और फुकरान इलाही को सशर्त जमानत दे दी है। लावड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट न होने से मरीजों को चपरासी और नर्स दवा दे रहे हैं। इंचार्ज डॉक्टर PHC के बजाय CHC पर तैनात हैं, जबकि महिला डॉक्टर पद 3 वर्ष से खाली है। 60,000 आबादी केवल एक सहायक चिकित्सक के भरोसे। लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में भगवान झूलेलाल का भव्य स्वागत द्वार निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर बुधवार 10 दिसंबर 2025 को सिंधी समाज का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम मुख्यालय पहुंचा। महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल से मुलाकात कर प्रतिनिधियों ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। युवक घर आने के दौरान रास्ते में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन पहुंच गए। बेटे को दर्द से कराहते देख मां ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और हाथ से सहलाने लगी। बेटे ने मां से इलाज कराने की बात कहते हुए गाइड में ही दम तोड़ दिया। मुरादाबाद में मारपीट का बदला लेने के लिए प्रिंस की हत्या की गई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कानपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतिम चरण में प्रशासन सख्त हो गया है। गणना प्रपत्र जमा न करने वाले मतदाताओं के नाम अब मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, जिससे बाद में नाम जुड़वाना आसान नहीं होगा।
अमेठी की मुसाफिरखाना की रहने वाली शहरुन खान ने विवाह करने के बाद मंदिर में दर्शन किया और मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हमने बिना किसी दबाव के निर्णय लिया और अब साथ रहेंगे। बरेली के सैटेलाइट पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाएगा। इस बस अड्डे को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए नए सिरे से ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। मार्च 2026 में काम शुरू करने का दावा किया गया है। आगरा नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त से मारपीट के मामले में कर्मचारियों में आक्रोश है। बुधवार को सफाई कर्मचारियों ने वाहनों की आवाजाही बंद रखी। कर्मचारी कहीं भी वाहनों से कूड़ा एकत्रित करने नहीं पहुंचे। ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था पर संकट गहरा सकता है। रैगिंग न्यूज टुडे। कौशाम्बी के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत एंटी रैगिंग सेल नई दिल्ली से की गई थी। जांच में मामला सही पाए जाने पर 97 छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। सोनभद्र जिले की पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान तस्करों ने पिकअप से टक्कर मारकर एक आरक्षी को घायल कर दिया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। उत्तर प्रदेश में एसआई प्रक्रिया 11 दिसंबर को बंद हो जाएगी। ऐसे में एसआईआर फॉर्म भरने वाले उन मतदाताओं की मुश्किल बढ़ सकती है जिनका 2003 की सूची से मिलान मैपिंग नहीं हो रहा है। इन मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। बिजनौर से 23 दिन पहले लापता हुई 2 छात्राएं लुधियाना में मिल गईं। पुलिस ने दोनों को मंगलवार को बिजनौर लाकर वन स्टॉप सेंटर भेजा। परिजनों ने राहत की सांस ली, जबकि पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपये का इनाम दिया। कानपुर न्यूज। आईजीआरएस रैंकिंग में अक्टूबर में जिले की रैंकिंग सुधरकर 63वें स्थान पर पहुंची थी, लेकिन नवंबर में अफसरों की लापरवाही के कारण फीडबैक काफी खराब रहा। ज्यादातर अफसरों ने घर बैठे ही शिकायतें निस्तारित कर दीं। डिडाइली में छात्राओं से अभद्रता करने वाले छात्र को डांटना प्रधानाचार्य को भारी पड़ गया। आरोपी छात्र ने परिजनों के साथ मिलकर प्रधानाचार्य के घर पर पथराव कर दिया। अन्य लोगों को जमा होने पर आरोपी भाग निकले। सर्दी में खून गाढ़ा होने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, जो हार्ट ब्लॉकेज तथा स्ट्रोक का कारण बनता है। ऐसे में चिकित्सकों ने 3 घंटे का फॉर्मूला सुझाया है। इस फॉर्मूला के जरिए स्वास्थ्य परेशानियों से बचा जा सकता है। चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में मतदाता सूची से हटाए गए वोटरों के प्रतिशत पर चर्चा हुई। बैठक में मतदाता सूची से काटने के लिए चिन्हित मतदाताओं के नामों की दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग ने उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 के तहत मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति 2025 जारी की है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के कुल बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।